Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on editorial, namely Arms for Taiwan. ताइवान के लिए आर्म्स। अब आर्म्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, हथियार कौन प्रोवाइड कर रहा है ताइवान को? यूएस और वेस्ट ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो ईस्टर्न साइड पर, जो ईस्टर्न ब्लॉक में इमरजेंस है, एज अ कंटेंडर जो चाइना उभर कर सामने आ रहा है वेस्ट में, और तो वेस्ट उसको काउंटर करना चाह रहा है चाइना को। इस वजह से वो हथियार जो है वो ताइवान को प्रोवाइड कर रहा है, और इस हवाले से जो चाइना है वो भी बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें ग्लोबल सिनेरियो इनका क्या बनता है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। जस्ट एज द वेस्टर्न एफर्ट्स टू आउटसेट रशिया फ्रॉम यूक्रेन हैज विद इन इट द सीड्स ऑफ अ मच बिगर कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप। ठीक है, आउटसेट है बेसिकली बेदखल करने को कहते हैं। वेस्टर्न एफर्ट्स क्या है? आउटसेट करना चाह रहा है वो रशिया को यूक्रेन में से। ठीक है, और उसकी जो बीज हैं और ये देखने को मिल रहे हैं, तो ये बिगर कॉन्फ्लिक्ट है यूरोप के अंदर। अमेरिका कांस्टेंट ब्रिंकमैनशिप, ब्रिंकमैनशिप होती है, इसका लिटरल मतलब होता है बदमाशी। ठीक है, तो अमेरिका की जो कांस्टेंट ब्रिंकमैनशिप है वेयर द चाइना ताइवान क्वेश्चन इज कंसर्न कुड स्पार्क द नेक्स्ट ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट इन एशिया। एक तो आपने देखा कि रशिया से उसको आउटसेट करने की कोशिश कर रहा है, बेदखल करने की कोशिश कर रहा है, एक तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया यूरोप में। और दूसरा जो इसका कांस्टेंट ब्रिंकमैनशिप देखी जाए तो चाइना ताइवान क्वेश्चन जो है उससे कंसर्निंग, तो ये भी एक नेक्स्ट किस्म का ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट है जो कि एशिया के अंदर जन्म ले रहा है। While Washington speaks of protecting democracy by aiding the self ruling island, which the People's Republic considered its inseparable part, the fact is that military aid and sales to Taiwan। ठीक है जी, अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वाशिंगटन कहता है जी प्रोटेक्ट करता है वो डेमोक्रेसी को, सेल्फ रूलिंग आइलैंड को एड करके। ठीक है, और जिसमें पीपल जो रिपब्लिक है वो कंसिडर कर रहे हैं खुद को इनसेपरेबल पार्ट, और इनफैक्ट मिलिट्री एड मिल रही है उनको, सेल्स मिल रही है ताइवान को, as well as strengthening of anti-Beijing alliances such as the Quad and AUKUS, give the impression that the US is trying to contain China in the एशिया पैसिफिक। तो और साथ ही साथ ये फैक्ट मिल रहा है कि मिलिट्री एड के जरिए से सेल्स जो कि ताइवान में हो रही हैं, और स्ट्रेंथ करके यानी स्ट्रेंथन करके जो एंटी बीजिंग अलायंसेज हैं जैसे कि क्वाड हैं जिनमें ऑकॉस शामिल हैं, तो वो एक ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं कि यूएस कोशिश कर रहा है मुकम्मल तौर पर कंटेन करने के लिए चाइना को एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। The latest US arms sales to Taiwan only strengthen this expression। जो लेटेस्ट जो यूएस जो प्रोवाइड कर रहा है हथियार, सेल्स दे रहा है ताइवान को, वो सिर्फ और सिर्फ इस इंप्रेशन को जो है वो स्ट्रेंथ कर रही है, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। While Washington has long sold arms to Taipei, और वाशिंगटन जो है लंबे अरसे तक जो है देता रहा, सोल्ड करता रहा आर्म्स हथियार ताइपाई को भी, एंड इज इनफैक्ट बाउंड बाय यूएस लॉज टू सपोर्ट ताइवान डिफेंस, और ये बाउंड था इनफैक्ट सपोर्ट करने के लिए ताइवान के डिफेंस में। The recent decision to supply arms under the foreign ministry military financing scheme has raised eyebrows। और साथ ही साथ जो सप्लाई थी आर्म्स की अंडर हम देखें अगर फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग स्कीम के तहत, तो वो सिर्फ और सिर्फ आईब्रोज जो हैं वो रेज्ड हुई हैं, पर्टिकुलरली इन बीजिंग, मतलब खसूसी तौर पर बीजिंग के अंदर, यानी कि आईब्रोज जो है रेज होने से मुराद के परेशानी हुई है चाइना को। दिस इज बिकॉज द अफोरसेट प्रोग्राम इज यूजुअली यूज्ड टू प्रोवाइड वेपन्स टू सॉवरेन स्टेट्स। तो ये अफोरसेट प्रोग्राम था, पहले से बताया गया। ठीक है, यूजुअली जो प्रोवाइड किए जाते हैं वेपन्स इस्तेमाल होते हैं सॉवरेन स्टेट्स के खिलाफ, विच ताइवान इज नॉट, जो कि ताइवान नहीं है, एज द मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइजेज ऑन चाइना। ठीक है, और मेजॉरिटी जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की वो रिकॉग्नाइज करती है सिर्फ और सिर्फ चाइना को। ठीक है, ताइवान को वो कंसिडर नहीं करते। द स्टेट डिपार्टमेंट सेज द यूएस हैज एन अबाइडिंग इंटरेस्ट इन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द ताइवान स्ट्रेट। जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो भी कहते हैं कि यूएस जो है अबाइडिंग इंटरेस्ट है उसका इन पीस एंड स्टेबिलिटी में ताइवान स्ट्रेट की। दो बीजिंग क्लियरली डिसएग्री, जिसको अगरचे जो बीजिंग है वो डिसएग्री करता है। द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन सेड दैट आर्म सेल्स अंडरमाइन चाइनाज सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि स्पोक्सपर्सन बताते हैं जी, कहते हैं कि जो सेल्स हैं, आर्म सेल्स हो रही हैं वो ताइवान के अंदर, तो वो चाइना की सॉवरेनिटी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को जो है वो अंडरमाइन कर रही है। द यूएस सीम्स टू बी सेंडिंग मिक्स सिग्नल्स टू चाइना। तो जो यूएस है वो दिखाई दे रहा है ऐसे जैसे मिक्स सिग्नल दे रहा है वो चाइना को। वाइल सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल हैव बीन विजिटिंग बीजिंग ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स टू डिस्कस डिफरेंसेस। अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने विजिट किया बीजिंग में पास्ट
लास्ट कुछ जो मंथ थे उससे पहले अपने डिफरेंसेस को, इख्तलाफात को डिस्कस करने के लिए। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूज टू डिसरिगार्ड चाइना's रिजर्वेशन, और जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतजामिया है, वो मुसलसल जो है डिसरिगार्ड कर रही है चाइना की रिजर्वेशंस का, एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद ताइवान, और मेंटेन कर रही है अपने स्ट्रॉन्ग लिंक्स ताइवान के साथ। द प्रॉब्लम विद दिस मिक्स्ड मैसेजिंग, इस मिक्स मैसेजिंग, इस जो मिक्स्ड किस्म का सिग्नलाइजिंग है सिस्टम, इससे क्या है ये इज दैट इट कैन वेरी रैपिडली लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। ये तेजी के साथ रैपिडली होता है, तेजी के साथ कहाँ लेकर जा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जा रही है, एंड रिजल्ट इन हॉस्टिलिटीज, और इसके रिजल्ट में जो है दुश्मनियां जो है, हॉस्टिलिटीज जो है वो कायम हो रही हैं। नीदर साइड में वांट वॉर, कोई भी साइड जो है वो जंग नहीं चाहती, बट इफ द यूएस कंटिन्यूज टू प्रॉड बीजिंग ऑन ताइवान टू गॉज इट्स रिएक्शन, लेकिन अगर यूएस मुसलसल तौर पर प्रॉड यानी दबाव डालता रहा, बीजिंग को उकसाता रहा ताइवान के मसले में, तो उसका रिएक्शन आएगा। इट कुड रिजल्ट इन अनइंटेंडेड, इसका रिजल्ट जो होगा वो अनइंटेंडेड होगा, गैर इरादी होगा, एंड अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेज, और बहुत ही बुरे जो हैं वो नताइज लेकर आएगा, बदकिस्मत किस्म की। द ताइवान क्वेश्चन शुड बी रिजॉल्व एमिकेबली बिटवीन बीजिंग एंड ताइपाई, तो जो ताइवान का सवाल है उसको रिजॉल्व होना चाहिए एमिकेबली यानी दोस्ताना तरीके से, ठीक है, बीजिंग और ताइपाई के दरमियान। एंड एक्सटर्नल एक्टर्स शुड स्टॉप फाइनेंसिंग द फ्लेम्स, और एक्सटर्नल एक्टर्स को चाहिए कि वो जो शोले भड़का रहे हैं ना, तो उनको ना भड़काएं, उनको रोक दें, उनको भड़काना छोड़ दें। ठीक है जी, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है, और एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और जो है ये इसका एनालिसिस था। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।